अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या है अंबेडकर? क्या ये सिर्फ एक नाम है? क्या ये सिर्फ एक जाति का नारा है? नहीं, ये उस इंसान का नाम है जिसके बिना भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं आज भी चुप होती। आपको पता है, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार, वोट का हक और एजुकेशन और जॉब का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पॉसिबल है। अंबेडकर ने संविधान लिखते वक्त यह इंश्योर किया महिलाएं और पुरुष को कानून की नज़र में बराबर का हक हो। उस जमाने में जब वुमेन को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, अंबेडकर उनके लिए इक्वल राइट्स लिख रहे थे। मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। हिंदू कोड बिल यह एक हिस्टोरिक बिल था जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते, डिवोर्स का अधिकार और मैरिज इक्वालिटी का कंसेप्ट, लेकिन पार्लियामेंट ने विरोध किया। सोसाइटी तैयार नहीं थी और अंबेडकर ने पावर छोड़ दी। लॉ मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था महिलाओं का न्याय, एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन का हक। उन्होंने बैकवर्ड और दलित महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला, जॉब में रिजर्वेशन का सिस्टम तैयार किया और उनकी आवाज़ उठाने के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाया। आज अगर एक महिला या दलित महिला IAS PCS बन रही है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना हम मॉडर्न इंडिया सोच भी नहीं सकते। उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन आपने उनका नाम सिर्फ संविधान के संबंध में सुना होगा। क्या आप जानते हैं उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसका असर आज भी जिंदा है। सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर एक महार कास्टीय थे, मतलब एक ऐसी जाति जो उस समय अनटचेबल मानी जाती थी। ब्रिटिश आर्मी में उनके पिता सूबेदार थे, लेकिन उससे उनकी जाति बदल नहीं गई। स्कूल में उन्हें अलग बेंच पर बिठाया जाता था, पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। सोसाइटी उन्हें हर कदम पर याद दिलाती, तुम अलग हो, तुम नीचे हो। लेकिन अंबेडकर ने इन सभी बैरियर्स को तोड़ दिया। एजुकेशन के जरिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट ने स्कॉलरशिप दी और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA चले गए। अपनी टेक्स्ट बुक में उनके बारे में जितना बताया जाता है वो तो सिर्फ एक छोटा ग्लिम्स है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझेंगे, थोड़ा कंट्रोवर्सी भी देखेंगे और ये भी देखेंगे आज के इंडिया में अंबेडकर इतने रिलेवेंट क्यों हैं। देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम एक बहुत डाइवर्स कंट्री की बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सिस्टम भी रहा है जिसने लोगों को डिवाइड किया है, वो है कास्ट सिस्टम। यह जो व्यवस्था है ये कोई आज की बात नहीं है, ये सेंचुरी से चली आ रही है और इसने मिलियंस लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट से दूर रखा है। इमेजिन करो, अगर आप लाइफ में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाओ क्योंकि आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए हो, कितना अनफेयर है ये। और इस अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट एक आवाज उठी डॉक्टर अंबेडकर की, वन इनटू द सो कॉल्ड अनटचेबल कम्युनिटी। उन्होंने खुद ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। जरा सोचिए उनके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। लेकिन अंबेडकर हार मानने वालों में से नहीं थे। अपार सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करने के बावजूद अंबेडकर ने अपनी एजुकेशन को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर पढ़ाई की। इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, हर फील्ड में उन्होंने मास्टरी हासिल की। थिंक अबाउट इट, जिस इंसान को बचपन में स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बैठने को कहा जाता था, वो आगे चलकर इतना बड़ा स्कॉलर बना। और फिर आया वो मूवमेंट्स जब इंडिया आजाद हुआ और इस नए देश को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने की जिम्मेदारी आई। सोचो, जो हमारे देश का सबसे जरूरी कानून है जिसे संविधान कहते हैं, उसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? हाँ, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। वो उस कमेटी के मुखिया थे जिसने संविधान का पहला शेप तैयार किया और उनकी विजन और लीडरशिप ने ये इंश्योर किया कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब ना रहे बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने जो सबको इक्वालिटी और जस्टिस दे। देखो, जो हमारे संविधान का कोर है ना, वो है इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं
हैं। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से रोकता है। वो किस रिलीजन को मानता है, वो किस नस्ल या प्रजाति से है, उसकी जाति क्या है, वो मर्द है औरत, वो कहाँ पर पैदा हुआ है, यह सब अंबेडकर का ही विजन था। वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन क्या आज सच में वो इंडिया बन पाया है जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था? हॉनेस्टली द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। आज भी हम न्यूज में कास्ट बेस्ड भेदभाव की स्टोरी सुनते हैं। आज भी लोगों को सिर्फ इसलिए इनजस्टिस फेस करना पड़ता है क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, उन्होंने पूरी लाइफ सोशल जस्टिस के लिए फाइट की। उन्होंने दलित समाज को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ना सिखाया, उन्होंने टेम्पल्स में एंट्री के लिए मूवमेंट चलाई, पानी के लिए स्ट्रगल किया। उनकी फाइट एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की फाइट थी। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर बहुत चर्चा होती है। अंबेडकर हिंदू धर्म में जाति भेदभाव के खिलाफ थे, उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा। अंबेडकर हिंदू धर्म में जाति भेदभाव के खिलाफ थे, उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि जाति सिस्टम उन्हीं में लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर सब लोग बराबर नहीं हो सकते तो वो इस धर्म में नहीं रहेंगे। इसलिए 1957 में उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स के साथ बुद्धिज्म अपना लिया। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जहां सबको समान माना जाए, सबके लिए दया हो और सबको इंसाफ मिले। अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, कानून के बड़े जानकार थे और समाज सुधारना चाहते थे। उनकी सोच आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले, सब बराबर हों और कोई पीछे ना रहे, तो अंबेडकर की बातें और भी जरूरी हो जाती हैं। जो रिजर्वेशन है जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं, वो भी अंबेडकर की सोच थी। वो चाहते थे कि जो लोग हमेशा से दबाए गए हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मदद मिले। हाँ, रिजर्वेशन पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये क्यों शुरू किया था। अंबेडकर ने वुमेन के अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया। हिंदू कोड बिल जिसमें वुमेन को प्रॉपर्टी और डिवोर्स के अधिकार दिए, उसे पास करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां मैन और वुमेन को बराबर का सम्मान मिले। तो गाइस, अंबेडकर की लाइफ और उनके आइडियाज बहुत कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड हैं। इस एक वीडियो में सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक ऐसा इंडिया का सपना देखा था जहां इक्वल हो, सबको डिग्निटी मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि अंबेडकर के सपनों को कैसे आगे ले जा सकते हैं। क्या हम अपनी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या हम सबके लिए एक जस्ट और इक्वल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अंबेडकर कोई पास्ट की बात नहीं है, वो हमारे लिए प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि अगर आप में हिम्मत और डेडिकेशन हो तो आप बड़े से बड़े इनजस्टिस के अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो सीखा वो बांटना जरूरी है।